Dear students and learners, today I have come to you with a volley of questions, sentences that has been wrongly written, and I have collected all these questions, all these sentences from the different types of competitive exams and of the CHSC exam, plus 2 exam, along with the university exams. So I am going to give this sentence to you and we will find out where the errors lie in the sentence and thereby correcting it. But one thing you will have to keep in memory, that this rule, what you are going to adopt, will be the method of writing a correct sentence, a correct English sentence. Okay? So let us start with this volley of questions. I have collected some few. So let us start it. Dear students, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को तैयार किया है. ये क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लिया गया है, प्लस 2 के एग्जाम, CHSC के एग्जाम से लिया गया है और डिफरेंट यूनिवर्सिटी एग्जाम से लिया गया है, सेमेस्टर से लिया गया है. इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में कहाँ पे ये मिस्टेक है, जिसको हम लोग कॉमन एरर्स बोलते हैं. आपको देखने में ये सेंटेंस बिल्कुल राइट लगेगा, लेकिन वहाँ पे मिस्टेक है और हम लोग उस मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे. और जिस रूल के अंदर हम लोग उस मिस्टेक को फाइंड आउट करेंगे, आप उस रूल को हमेशा याद रखेंगे, वही रूल सब जगह फॉलो होगा. ओके, तो स्टार्ट करें. कॉमन एरर्स पार्ट 7. ये एक सेंटेंस है हमारा. पोइट्रीज ऑफ Shelley are very interesting. ओके, तो यहाँ पे ये एक सेंटेंस दिया हुआ है और मिस्टेक इसमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि पोइट्रीज नहीं होता है, ये हमेशा होता है पोइट्री. ये प्लूरल फॉर्म है, पोइट्री का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है. ये पोइट्री होगा और आगे होगा पोइट्री ऑफ Shelley, आर की जगह हो जाएगा इज. पोइट्री ऑफ Shelley इज वेरी इंटरेस्टिंग. ये एक तरीका हुआ इसका करेक्शन का. दूसरा हुआ, अगर प्लूरल ही आपको करना है तो आप इसको पोएम्स, पोएम का प्लूरल होता है पोएम्स, तो पोएम्स ऑफ Shelley आर वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, अब सवाल ये उठता है कि क्या रियली में पोइट्री का पोइट्रीज नहीं होता है? होता है. किस कंडीशन में होता है वो आप देख लीजिए. जैसे हम लोगों ने लिखा टी का प्लूरल टीज नहीं होता है. जैसे वी टेक टी लिखेंगे आप, ये राइट है. अगर आप लिखेंगे वी टेक टीज, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये टीज नहीं होगा. लेकिन ये टीज भी होगा और पोइट्रीज भी होगा, लेकिन कब होगा वो देखना है. हम लोगों को देखना है टी में जब यूज होगा वैरायटी ऑफ टी, जैसे रेड लेवल टी, जैसे ग्रीन टी, जैसे टाटा टी,
जैसे दार्जिलिंग टी, जैसे शिमला टी, जैसे रेड लेवल, जैसे येलो टी। तो ये हुआ क्या, वेराइटी ऑफ टीज। तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं टीज, वेराइटी ऑफ टीज, ये होगा यहाँ पे, ये करेक्ट है। सिमिलरली पोएट्री, तो पोएट्री भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री है, रोमांटिक पोएट्री है, विक्टोरियन पोएट्री है, वार पोएट्री है, मीडिएवल पोएट्री, बहुत तरह का वैरायटी ऑफ पोएट्री है। तो वहां पर अगर हम लोग लिखेंगे तो वैरायटी ऑफ पोएट्रीज, वैरायटी ऑफ पोएट्रीज, तब यहां पे पोएट्रीज होगा। वरना अगर इस तरीके का सेंटेंस आया, पोएट्रीज ऑफ सेली या पोएट्रीज ऑफ किड्स या पोएट्रीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये रॉन्ग होगा, आप पोएट्री करेंगे। इज इट क्लियर? वन। सेकेंडली, हमारा और एक सेंटेंस हम लोगों ने, ये तो एक हुआ आपका पोएट्री कभी नहीं हो, पोएट्रीज होगा वैरायटी में, टीज होगा वैरायटी में, वरना टी और पोएट्री हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। सेकेंड है एक सेंटेंस, he is more intelligent, he is more intelligent than either of his brothers, than either of his brothers। ओके, इस सेंटेंस में मिस्टेक कहाँ है? ही अकेला है, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आइदर ऑफ हिज ब्रदर्स। तो यहां पे आइदर हमेशा दो के लिए होता है, वन थिंग। सेकेंडली, यहां ये बोल रहा है अपने किसी भी भाई से, तो देन एनी, ये आइदर कट के हो जाएगा एनी। तो सेंटेंस बना, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी ऑफ हिज ब्रदर्स। तो ये आइदर का यूज यहां पे नहीं होगा, यहां पे एनी का यूज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है नो लेस देन 12 persons were killed। No less than 12 persons were killed, ये दो तरीके से बनेंगे। आप यहाँ पे नो लेस को भी चेंज कर सकते हैं, पर्सन्स को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप नो लेस ही लिखेंगे तो ऐसे कर सकते हैं, नो लेस देन 12 people कर दीजिए, then 12 people were killed, one thing। सेकेंड इसको बनाने का तरीका है, नो लेस को आप नो फ्यूअर देन 12 persons were killed, then 12 persons were killed। यहाँ पे नो फ्यूअर अगर लगा तो पर्सन्स रह जाएगा, आप अगर नो लेस लगा रहे हैं तो पर्सन्स को चेंज करके इक्वल कर दीजिए। नो लेस देन 12 people were killed, नो फ्यूअर देन 12 persons were killed। ओके, नेक्स्ट I
I'm making a short video for you just because you can get it in a very smooth way, in a very precise way. So in the next episode we are going to start it. Dear learners, I am making a request to you all that if you like my video, if you are thinking that it is something interesting and knowledgeable, then you please give me a boost by sharing it, liking it and subscribing it, so that I can discourse the best to you. I can collect the best questions from all corners of the exams, whether it is a competitive exam or a semester exam of the degree or a CHSE +2 exam. Okay, thank you all.